हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट की क्लास में एक्सरसाइज आपकी 6.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज आपकी स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका ट्राइंगल चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमको बताना है कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और कौन से सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलिए राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय योर यू फॉर आंसरिंग। और रीजन लिखना है कि किस रीजन से ये आपके सिमिलर हैं। ठीक है, या तो साइड 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 से सिमिलर है, या एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से सिमिलर है, या साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से सिमिलर है। ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ क्या है? एंगल 80 है, यहाँ भी एंगल 80 है, ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, और ये एंगल 40 है, तो ये एंगल भी 40 है। तो यहाँ पे क्या है? तीनों एंगल आपस में इक्वल है। यहाँ से एंगल बी जो है, एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है। कितना है? 80 है दोनों। एंगल ए आपका एंगल ए आपका 60 है, और एंगल आपका पी भी 60 है। तो एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल होगा, और कितनी वैल्यू है आपकी? 60। तो यहां से ये होगा 60। क्लियर है? ये दो चीजें तो है। दो एंगल्स की ही वैसे मेन जरूरत होती है हमको, क्योंकि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली आपका इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ गिवन है एंगल सी एंगल आर भी क्या है? आपके इक्वल है। एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और ये है आपका 40 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। ये सिमिलर का आपका साइन होता है, किसके होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन लिखेंगे, लिखेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी। पहला जो पार्ट है आपका, उसमें ट्राइंगल क्या है? आपके सिमिलर है। नोट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पर चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? अगले पार्ट में आपका ये साइड आपकी 2 है, और ये साइड आपकी 3 है, और ये साइड आपकी 2.5 है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे बी एंगल क्या है आपका? 90 है, और यहाँ आर एंगल आपका 90 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये 2.5 है, ये कितनी है? 5 है। यहाँ ये 2 है, तो ये आपका 4 है, और हाइपोटेनस यहाँ 3 है, तो यहाँ हाइपोटेनस आपका 6 है। तो क्या करेंगे हम? इनका रेशियो क्या लेंगे? इक्वल लेंगे। ठीक है, रेशियो कैसे लेना है? बी सी, ये बीसी साइड है, तो यहाँ कौन सी लेंगे हम? पी आर लेंगे। ठीक है, बीसी अपॉन पी आर चेक करेंगे कितना है। बीसी है यहाँ से 2.5, और पी आर है यहाँ से 5। तो इनका रेशियो आपका आया 1/2। ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड लेंगे। अब यहाँ से हम ए बी चेक करेंगे। ए बी और किसका रेशियो लेंगे हम? रेशियो लेंगे यहाँ से आपका क्यू आर का। ए बी और क्यू आर, इनका रेशियो कितना होगा? ये होगा 2 और डिवाइडेड बाई 4। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से रेशियो कितना आया? 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हाइपोटेनस लेंगे ए सी, और इधर का हाइपोटेनस कितना है? इधर का हाइपोटेनस है आपका 6। वैल्यू क्या है? 6 है, और पॉइंट है आपके पी क्यू। ठीक है, तो ये लेंगे आपका पी क्यू। कितना आएगा? ये आपका है 3, और ये है 6। तो यहां से भी रेशियो कितना आया? 1/2। तो यहां देखेंगे किस टाइम तक आएगा?
चलिए, तो यहां से VC अपॉन PR, AB अपॉन QR और AC अपॉन PQ रेशियो क्या है, तीनों में इक्वल है। ठीक है, तीनों में रेशियो क्या है, इक्वल है। और एक एंगल भी इक्वल है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। तो ये हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। लिखेंगे यहां से VC अपॉन PR इक्वल AB अपॉन आपका QR और यहां से AC अपॉन PQ। ये तीनों के रेशियो क्या है, आपके इक्वल हैं। लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQR के। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। क्लियर। तो दूसरा भी आपका क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये आपका 2 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, सही है। यहाँ 2.7 है लेकिन यहाँ आपका 5 है, तो यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ है भाई। रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। यहां से हम MP देखेंगे, MP MP अपॉन, यहां से चेक करेंगे MP अपॉन ये क्या है हमारा ED, ये आएगा आपका 2/4। यहां से रेशियो कितना आया, यहां से रेशियो आया 1/2। ठीक है, चलिए अब यहां से चेक करना है, यहाँ 90 पे कौन है, और ये आपका है ML। ठीक है, और ये आपका इधर है EF। इनका रेशियो चेक करेंगे, तो इनका रेशियो आपका चेक कर लेंगे भाई, F है ये। तो यहां से ML है आपका 2.7 और ये है आपका 5। अब ये कट तो होंगे नहीं, ठीक है, तो इनका रेशियो यही रहेगा 2.7 और 5 रहेगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। तो यहां से लिखेंगे MP अपॉन ED नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो ट्राइंगल MPL इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EDEF। ठीक है, तो ये आपके सिमिलर नहीं होंगे भाई, नॉट सिमिलर। तो ये आपके ट्राइंगल दोनों सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर। चलिए अगला चेक करते हैं। देखिए ये आपका 70 है, ये आपका यहाँ 70 है। ठीक है, ध्यान देंगे, यदि इसको हम थोड़ा सा ऐसे पलट दें, ऐसे इसको पलट दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहां से देखते हैं भाई, ये कितना है 2.5 है और ये आपका 5 है। ये कितना है 5 है और ये कितना है 10 है। देखिए दोनों साइड कोरस्पॉन्डिंग ऐसी देखनी है। यहाँ 70 से दो, यहाँ 70 है, तो 70 जिन साइड से बना हुआ है वही यहाँ दी गई है, तो यहाँ भी वही साइड चेक करेंगे जो 70 पर है। 70 पर एक साइड ये है और एक साइड ये है। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ से आपकी एक तो साइड इक्वल है, साइड कौन सी इक्वल है, साइड का रेशियो MN अपॉन आपका यहाँ से PQ कितना आएगा 2.5 अपॉन 5। तो यहां से रेशियो कितना आया 1/2। ठीक, अब यहां से हम चेक करेंगे ML ML अपॉन इधर क्या है आपका QR QR, ये भी कितना होगा आपका 5 है और यहाँ 10 है, तो यहां से आया 1/2। तो ये दोनों रेशियो आपके इक्वल हैं और एक एंगल आपका इक्वल है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, लिखेंगे ट्राइंगल
एम एन एल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपका पी क्यू आर, वाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये ट्राइंगल भी आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चलिए भाई। तो ये आपके सिमिलर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं नंबर फिफ्थ। यहां आपका 2.5 है और यहां आपका ये हमको गिवन नहीं है। देखिए यहां थोड़ा ध्यान देंगे, पहले वाले में क्या था, यहाँ 70 में इधर 2.5 था, इधर 5 था, इधर 10 था और इधर आपका 5 था। यदि 5 के अलावा यदि यहाँ 6 होता तो फिर भी क्या होते हैं, नॉट सिमिलर होते। क्यों, क्योंकि यहाँ इनका रेशियो फिर इक्वल नहीं आता। लेकिन यहाँ भी 5 है तो यहाँ 2.5 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, तो इसलिए सिमिलर थे। लेकिन यहाँ 80 एंगल कहाँ पर बन रहा है वो देखते हैं। 80 एंगल यहाँ बना हुआ है, तो ये और ये, ठीक है, इनका रेशियो जहां 80 एंगल बना हुआ है, ये और ये, इससे देखेंगे हम। ठीक है, तो रेशियो ध्यान रखना है, कहाँ देखना है, एक मिनट रुकेंगे भाई। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 80 इन दो लाइंस के बीच में है, तो ये 6 है, तो ये इसका हाफ है, ये 6 है और ये 5 है, तो 5 का हाफ तो यहाँ पे है 2.5, लेकिन इस 6 का तो हमको यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो इनके यहाँ से जो रेशियो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। रेशियो इक्वल नहीं होंगे तो ये एंगल आपस सॉरी ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनमें सिमिलरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये साइड एंगल साइड को सेटिस्फाई नहीं करते, नॉट सेटिस्फाइड। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, क्लियर। चलिए, तो यहाँ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी भाई। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका 70 है। अब यहाँ साइड तो हमको गिवन नहीं है लेकिन एंगल गिवन है। यहाँ कितना है 70 है, यहाँ कितना है 80 है। तो क्या हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आपका ट्राइंगल होता है उसमें ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। उसमें से एक 70 है और एक आपका 80 है, दोनों का सम कितना हुआ 150। तो दोनों के सम में से हम तीनों का सम माइनस कर देंगे। तीनों का सम कितना है 180 और दो का सम कितना है 150। तो यहाँ से तीसरा एंगल कितना आएगा आपका 30। तो ये जो एंगल होगा आपका कितना होगा 30 होगा। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, एक 80 है एक 30 है, तो एक कितना बचेगा आपका 70। तो यहाँ पर तीनों एंगल आपके इक्वल हैं, 70 70, 80 80, 30 30। इसमें एक एंगल हमको नहीं पता था वो फाइंड कर लिया, और यहाँ एक एंगल हमको नहीं पता था वो भी फाइंड कर लिया। तो तीनों एंगल्स क्या हैं आपके इक्वल हैं। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे। क्या रीजन लिखेंगे, वाई एंगल 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 सिमिलरिटी। तो यहां से आपस में ये कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, बहुत आराम से सुकून के साथ पढ़ेंगे भाई। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी। ट्राइंगल ओडीसी देखते हैं कहां बन रहा है। ये है ट्राइंगल आपका ओडीसी
सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए, जो ओ बी ए आपका ट्राइंगल है उसके ये सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हैं, सिमिलर है। एंगल बीओसी आपका 125 है, ये आप एंगल देख रहे हैं ये कितना है 125, ठीक है। एंड एंगल सीडीओ आपका 70 है, एंगल सीडीओ कहां पर है, यहाँ है, ये कितना है आपका 70 है, ठीक है। फाइंड एंगल डीओसी, एक तो डीओसी फाइंड करना है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, डीओसी ये वाला, ठीक है। चलिए अलग कलर से दिखाता हूँ। अब ये दिखाता हूँ आपको एंगल कौन कौन से आपको फाइंड करने हैं। एक तो डीओसी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक एंगल आपको फाइंड करना है डीसीओ। तो डीसीओ ये वाला एंगल, जो पॉइंट जो पॉइंट बीच में होगा वो ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ओ फाइंड करना है, यहाँ पर आपको सी फाइंड करना है, ठीक है, ये सी है। और आपको ओ ए बी फाइंड करना है। ओ ए बी कहाँ होगा, ओ ए बी, तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब एंगल आप सॉरी ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, जब ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो यहाँ से ये लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका जेड बन रहा है। जब सिमिलर हैं तो ये आपके एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो यहां से लिखेंगे एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ किसके इक्वल होगा, वो होगा एंगल ओ बी ए या ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल ए बी ओ यहां से कितना आएगा, तो एंगल ए बी ओ सी डी ओ के इक्वल है, और सी डी ओ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 70। तो यहां से ये एंगल कितना आएगा 70, ठीक है। लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी ओ कितना आया 70 आया, तो ये वाला एंगल आपका 70 आया, ठीक है। चलिए अब हमको फाइंड करना है, सबसे पहले डीओसी फाइंड करना है। तो डीओसी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल देखिए इसके साथ बना हुआ है, और ये पूरे का पूरा क्या है आपका लीनियर पेयर है। तो लिखेंगे एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180। ध्यान देंगे आपका जो एंगल वीओसी ये वाला एंगल है, और प्लस ये वाला एंगल है आपका, ये दोनों इनका सम कितना होगा 180, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका लीनियर पेयर है, ये आपका क्या है लीनियर पेयर है। तो यहां से दोनों का सम कितना होगा 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, रीजन लिखना बहुत जरूरी है भाई, लीनियर पेयर, ठीक है। रीजन नहीं लिखेंगे तो पॉइंट्स नंबर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो डीओसी, डीओसी डीओसी हमको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीओसी फाइंड करेंगे, प्लस बीओसी की वैल्यू 125 है, तो यहाँ से वैल्यू आई 125 इक्वल कितना है 180। तो यहाँ से एंगल डीओसी आपका आया 180 माइनस 125, इट मींस आपका एंगल आया 55। तो एक एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 55, क्लियर, कितना आया 55। तो यहां से ये एंगल आपका आया 55, ठीक है। अब एंगल फाइंड करना है आपको ओ ए बी, ओ ए बी एक तो ये फाइंड करना है, और फाइंड करना है डीसीओ, एक ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आराम से फाइंड करेंगे। यहां से देखिए ये एंगल फाइंड करना है हमको, ये पता है, ये पता है, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होगा 180 होगा, ठीक है। ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से तीनों का सम कितना होगा 180 होगा।
एंगल ओ हमने अभी फाइंड किया है, कितना है 55। एंगल डी हमको पता है कितना है, गिवन है 70 है। ठीक, तो एंगल ओ आपका 55 है, एंगल डी आपका 70 है, और एंगल सी यहां से हम निकाल लेंगे। एंगल सी मतलब एंगल डीसीओ। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, डीसीओ, एंगल डीसीओ इक्वल 180। तो एंगल डीसीओ आपका आएगा 180। अब 55 और 70 को हम ऐड करेंगे तो 125 आएगा, और 125 इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां से डी सी ओ, एंगल डी सी ओ आपका कितना आया, वो आया 55। ठीक है, तो यहाँ से एंगल डी सी ओ कितना आया 55। तो ये एंगल भी हमारा 55 आया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब लास्ट का एंगल निकालना है, ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये एंगल हमको पता है, ये एंगल है हमारा 70। अब ये एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे, दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो ये प्लस ये क्या होगा, 180 होगा। या लीनियर पेयर भी यदि आप नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कौन सा वाला, डी ओ सी, इस वाले एंगल के ए ओ बी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भैया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, कौन कौन से, एंगल डी ओ सी, और इक्वल किसके होगा, एंगल ए ओ बी के। रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। डीओसी की वैल्यू हमको पता है कितनी आई है, 55। तो यहां से एंगल एओबी कितना आया, 55। एओबी की वैल्यू आपकी आई 55। क्लियर, चलिए अब लास्ट का एंगल निकालना है ओ ए बी। तो ओ ए बी कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं। ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये निकालना है। तो यहां से तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए ओ बी, एंगल एंगल आपका ये लेंगे ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी। इन तीनों का सम कितना होगा आपका, 180 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से ओ ए बी तो हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ए बी ओ। ए बी ओ कितना है आपका, ए बी ओ आपका है भैया यहाँ से 70, स्टार्टिंग में निकालना था, ये कितना है 70 है। प्लस ए ओ बी कितना है आपका 55 है, ए ओ बी अभी यहाँ फाइंड किया है 55 है, और इक्वल आपका क्या होगा 180। यहाँ से एंगल ओ ए बी 180, 70 और 55 इनका सम 125 होगा, और प्लस में है इधर जाकर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहां से एंगल ओ ए बी कितना आया 55। तो तीनों एंगल आपके फाइंड हो चुके हैं, कितने हैं 55, 55 और 70। नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट करेंगे। तो यहाँ से ये एंगल भी आपका 55 आया, ये एंगल भी 55 और ये एंगल भी 55, तीनों एंगल आपके कितने आए 55, 55, 55। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC इक्वल OB अपॉन OD। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से एक ट्रेपिजम बनाएंगे भाई, एक ट्रेपिजम बनाएंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेपिज्म है, ट्रेपिज्म है आपका ए बी सी डी। ठीक,
तो ट्रेपिज्म आपका है भाई ए बी सी डी, तो इसको नेम देंगे ए बी सी डी। और इसमें डायगोनल है आपके ए सी और बी डी, तो भैया जल्दी से डायगोनल बनाएंगे ए सी और बी डी। चलिए डायगोनल बनाइए जल्दी से। देखिए इसमें डायगोनल है। ठीक है, दो डायगोनल है आपके, एक ए सी डायगोनल है और एक बी डी डायगोनल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है भाई, तो यहाँ से ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ से ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ से अब हमको ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल दिखाना है, ओ बी अपॉन ओ डी के। तो ये इक्वल हम तब दिखा सकते हैं जब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पॉइंट ओ दे देंगे, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक। चलिए अब यहां से जब हम ट्राइंगल ओसीडी, ट्राइंगल कौन सा, ओसीडी, किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ए ओ बी के। जब ये दोनों ट्राइंगल आपके सॉरी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, तो यहां से फिर ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल किसके होगा, ओ बी अपॉन ओ डी, फिर तो कोई समस्या नहीं होगी, आराम से कर लेंगे, ठीक। तो सिमिलर प्रूफ करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे भाई, क्या ध्यान देना है, वो देखिए। यहाँ देखिए सी डी लाइन जो है वो एक पैरेलल लाइन है, ठीक, किसके, ए बी के, ए बी के पैरेलल है, तो यहां से क्या बनेगा, एक आपका जेड बनेगा, दिखाई दे रहा है भैया जेड, जेड दिखाई दे रहा है, दोनों लाइन आपकी कैसी है, पैरेलल है। तो यहां से ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, ध्यान से देखेंगे, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, ठीक है। और यहां से एंगल डीओसी, एंगल डीओसी किसके इक्वल होगा, एंगल एओसी के। यदि ये आपका एंगल 1 है तो एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये एंगल 3 है तो आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। ये इक्वल क्यों होंगे, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसे एंगल बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल की सिमिलर प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे भाई। तो यहां से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल किसके होगा, एंगल ओ ए बी के, एंगल ओ ए बी के इक्वल होगा। अब ये एंगल ओ ए बी के इक्वल होगा, तो यहां से भैया रीजन क्या है, रीजन है अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स, क्लियर। अब एंगल जो आपका सीओडी है, सीओडी वो किसके इक्वल होगा, एओबी के, तो एंगल एओबी इक्वल किसके होगा, एंगल सीओडी। और ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल एओबी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल सीओडी के, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या होंगे, ये इक्वल होंगे भाई। एक मिनट रुकेंगे भाई, जरा कॉल आ रही है।
चलिए भाई, आ जाइए। तो यहाँ से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो यहाँ से क्या होगा भैया, ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन ओ डी के। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां से भैया ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड फिनिश, ठीक है। तो बहुत आसान है, थर्ड क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर। देखिए सिमिलरिटी दे रखी है, सॉरी आपको रेशियो दे रखा है। रेशियो किसका है वो देखेंगे, क्यू आर है ये पूरा, और क्यू एस है, ठीक है, इतना है, सही है। और आपका क्यू टी है, क्यू टी ये पूरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पी आर दे दिया, इक्वल क्या दे दिया आपका, पी आर। इक्वल किसके होना चाहिए था, पी क्यू के, ठीक है, लेकिन क्या दे दिया आपको, पी आर। अगर यहां से पी आर की प्लेस पर, पी आर के प्लेस पर आपका पी क्यू होता, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी थ्योरम लग जाती वहां पे। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाते हैं आप, आपस में आपके सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है भैया, आपका पी आर है, पी क्यू नहीं है, पी आर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व कर लेंगे भाई, आराम से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए भाई, एंगल वन जो है आपका, वो दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। एक एंगल आप, एक ट्रायंगल आपका पी क्यू एस है, ठीक। तो यहां से एंगल क्या है आपका, ये वाला पी क्यू एस, ठीक है। और ट्राइंगल यदि हम टी क्यू आर देखते हैं, तो टी क्यू आर इसमें भी भैया एंगल वन क्या है आपका, कॉमन है। तो दोनों में एंगल वन क्या है आपका, कॉमन है। सिर्फ हमको अब क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि यहां से जो पी क्यू एस है ट्राइंगल, वो किसके सिमिलर होगा, क्यू टी आर के या टी क्यू आर के। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई, जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, चीज क्या दिखाता हूँ वो देखिए आप थोड़ी देर इन चीजों को भूल जाइए कि ये चीज यहाँ पे है नहीं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। जब हम चीजों को, साइड वालियों को इग्नोर करते हैं ना, तो बाकी की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अब आप इस फिगर को देखिए जो मैंने आपके सामने बनाई है, इस फिगर को आप देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब चीजें आपके लिए क्या हैं, बहुत ही आसान है। अब आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल है। जब एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। जब दो एंगल्स, किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में भैया दो साइड भी फिर इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। दोनों साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो पी क्यू किसके इक्वल होगा,
पी आर के। तो यहां से लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले इसको फिगर को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से ट्राइंगल में? पी क्यू आर में एंगल वन एंगल टू का इक्वल है, एंगल वन इक्वल एंगल टू क्या है हमको गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहां से पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी आर के, ठीक। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी आर के। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे करते हैं भाई। यहां से क्या है जो दिया गया है वो नोट करेंगे। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, ये रेशियो हमको दिया गया है। लेकिन यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ भैया हमको दिया गया है पी आर किसके इक्वल है? पी एस के। पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू के। ये अभी हमने प्रूव किया है। तो हम जहां पर पी आर है वहां पर हम पी क्यू का यूज कर सकते हैं, जहां पी आर है वहां पी क्यू का यूज कर सकते हैं भाई हम। तो हम यहां से लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो यहां से क्या यूज कर लिया हमने? पी आर के प्लेस पर पी क्यू यूज कर लिया, और पी क्यू यूज करते ही हमारी सारी सिरदर्दी क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये क्या बन गया? रेशियो बन गया। और यहां से क्या होगा? ये जो दो ट्राइंगल हैं आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी सिमिलरिटी से? साइड एंगल साइड। दो साइड तो यहां से इक्वल हो जाती हैं। जब ये हमारा प्रूफ होता है तो यहां से दो साइड इक्वल होती हैं। और एंगल वन इस वाले ट्राइंगल में भी है और एंगल वन इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो एंगल वन क्या है आपका? सिमिलर है भाई, ठीक है। सॉरी, आपका क्या है? कॉमन एंगल है। तो यहां से क्या हो जाएंगे? पी क्यू एस, और लिखेंगे यहां से एंगल वन इक्वल एंगल टू। तो पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर किसके होगा? ट्राइंगल टी क्यू आर। ट्राइंगल टी क्यू आर के क्या होगा? ये सिमिलर होगा। रीजन लिखेंगे, रीजन बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये क्वेश्चन भैया हुआ फिनिश। सिर्फ क्या करना था? ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसको आइसोसेलेस प्रूफ करना था, और वहां से आइसोसेलेस होने के बाद हमारी सारी समस्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एंगल वन इक्वल एंगल टू है तो साइड भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, घर से करके लाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाना है। बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर द सच दैट एंगल पी जो है वो आर टी एस के इक्वल है। शो दैट आर पी क्यू कौन सिमिलर होगा किसके? आर टी एस के, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार घर से ट्राई करेंगे। यदि नहीं होगा तो कल तो कराएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।